हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस जोन में स्वागत है। चलिए आज हम लोग इस श्रृंखला को लगातार आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर ये सब हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो फिर 10th क्लास या 9th क्लास में इसके अलावा कुछ और सर्वनाम से नहीं पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग देखते हैं सर्वनाम क्या है। देखिए, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमने कहा राम, तो राम जाता है इसमें हमने उसके नाम का प्रयोग किया, लेकिन ये नाम जो है वो संज्ञा है। जिसके नाम यहाँ पे एक संज्ञा है, जिस संज्ञा के बदले हमने राम जाता है, हमने कह दिया वह जाता है, तो उसके नाम के बदले हमने वह का प्रयोग किया, यहाँ पे वह सर्वनाम है। इसीलिए तो कहा गया है कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। रमेश जा रहा है हमने कहा, यानी हमने कहा कि वह जा रहा है, यानी हमने रमेश की जगह वह का प्रयोग किया, तो ये सर्वनाम है। इसी प्रकार यह, वह, वे, कौन, क्या, ये सभी के सभी यहाँ पे सर्वनाम है। अब हम लोग जैसे हम बोले कि राम एक अच्छा लड़का है, राम रोज पढ़ने जाता है, राम नियमित रूप से स्नान करता है, तो यहाँ पे बार बार राम का प्रयोग करने से उस वाक्य की सुंदरता नष्ट हो गई है। तो इससे बचने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज पढ़ने जाता है, वह रोज स्नान करता है, इसमें देखिए ये जो शब्द है वह, वे, लोग, ये सब का प्रयोग करने से शब्दों की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए संज्ञा के स्थान पर हम लोग सर्वनाम का भी प्रयोग करते हैं। अगर सर्वनाम की भेद की बात करें तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम में जो सबसे आता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जो शब्द आते हैं उसी को कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसमें सबसे पहला आता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कहने वाला या करने वाला। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जिससे आप कुछ कह रहे हैं तो जो सुन रहा है वो मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में कहा जाए वो अन्य पुरुष। जैसे मैंने कहा वह अच्छा लड़का है, तो मैं कह रहा हूं तो मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष। तुम सुन रहे हो तो तुम यहाँ पर मध्यम पुरुष। हम जिसके बारे में कह रहे हैं वो अन्य पुरुष हो जाए। मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, तो मैं कह रहा हूं मैं यहाँ पे उत्तम पुरुष। तुम सुन रहे हो मध्यम पुरुष, और राम के बारे में हम कह रहे हैं तो यहाँ पर राम हो जाएगा अन्य पुरुष। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम की ये 3 भेद हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब हम लोग देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चयता का बोध हो, जो निश्चय रूप से कहा जाए, मतलब कि हम उसके लिए पूर्ण रूप से संतुष्ट हो कि यह बात सही है, तो उसमें निश्चयता का बोध हो। जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है, ये एकदम निश्चितता के साथ बोल रहा है, ये निश्चित कर दिया है कि यह पुस्तक तुम्हारी है, किसी और की नहीं है। यह गाय तुम्हारी है, तो यहां पर भी ये निश्चय कर रहा है, कंफर्म कर दिया कि ये गाय आपकी है, तो इसीलिए इसको निश्चयवाचक मिलेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता का बोध नहीं होता है, यानी जैसे कोई आया है, ये तो कंफर्म हो गया कि कोई आया है, लेकिन कौन आया है इसकी जानकारी ये नहीं देता है, तो कहेंगे वैसे सर्वनाम जिसमें निश्चय बोधक नहीं हो, अनिश्चय बोधक हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई आया है लेकिन कौन आया है ये हमें मालूम नहीं है। कोई जा रहा है, यानी कि कोई ना कोई तो जा रहा है लेकिन हमें मालूम नहीं है कौन जा रहा है, तो ये अनिश्चयता का बोध कराता है। तो जब अनिश्चयता का बोध कराएगा तो अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक यानी कि 2 वाक्यों के बीच जो संबंध बताता हो वो संबंधवाचक हो जाएगा, यानी 2 वाक्यों के बीच। जैसे एग्जाम्पल, जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा,
यानी कि जो और सो यहाँ पर दोनों सर्वनाम का काम कर रहा है, यही दोनों सेंटेंस को जोड़ा है। यानी जो पढ़ेगा वही पास होगा। यानी ये सेंटेंस को ये संबंध बता रहा है कि पढ़ेगा तभी पास होगा। तो ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ कौन रहा है, वाक्यों को, तो यही जोड़ रहा है, जो और वही। तो ये सब जब कभी भी ऐसा बात करे कि जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, संबंधवाचक, दोनों वाक्य के बीच संबंध बता रहा है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, यानी कि ये भी संबंधवाचक। जो चलेगा वही गिरेगा, तो ये भी संबंधवाचक हो जाएगा। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो खुद के बारे में बात करे, जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा। जैसे यहां पर निजवाचक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो यहाँ पर आप स्वयं भी लिख सकते हैं। जब खुद अपने बारे में बात करें, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं पढ़ लूंगा, तो ये सब आ जाएगा निजवाचक में, निजवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो, ऐसा सर्वनाम जिसमें प्रश्न का बोध हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन जा रहा है, कौन जा रहा है। अब देखिए कौन जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कौन जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। यानी कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो ये भी जो होगा ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि और बच्चे भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। थैंक्स।